हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं यानी 1857 रिवोल्ट नहीं है। 1857 रिवोल्ट से पहले जो भी रिवोल्ट हो चुकी है इसके बारे में हमने डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, एक एक करके सारे के सारे कवर अप करेंगे। इसी रिवोल्ट के बारे में हमने डिस्कस करेंगे, इसी रिवोल्ट के बारे में जी के हमने डिस्कस करेंगे एंड पार्ट 86 रहे। आइए बिना टाइम वेस्ट करें, बिना टाइम गवाए, जो भी बातें रहे टू द पॉइंट डिस्कस करें। देखते फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, मतलब हमने डिस्कस करने वाले हैं जो भी प्री इंडिपेंडेंट, हमने बात करें प्री इंडिपेंडेंस नहीं, जो 1857 रहे, जो ये कौन सी बैटल रहे मुझे बताना। सिपाही म्यूटिन है ना, 1857 में कौन सी म्यूटिन हुई? जो सिपाही म्यूटिन था, काफ़ी बातें रही सिपाही म्यूटिन में। जो कौन सी जनरल, जो ब्रिटिश जनरल था वो कौन था? वो था लॉर्ड कैनिंग। ध्यान में रखिएगा, इनके समय में जो कि लॉर्ड कैनिंग जो कि एक्ट लाई थी, इसीलिए जो कि ये देखने को मिली थी सोल्जर के बीच में, ये तो पता ही होगा ना सारे के सारे। जो सिपाही म्यूटिन रहे, जो इनफील्ड जो गन, मतलब जो कार्टिलेज था है ना, जो मतलब बता रहा हूँ, जो एक तो रहे काव एंड जो पिग रहे ना, इसके सर्विस से बनाया जाता था, ये तो बताइएगा। इसीलिए जो कि ये म्यूटिनी देखने को मिली। मंगल पांडे की भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन यहाँ रहे, वो तो अलग रहे, वो हमने डिस्कस करेंगे ही सही। बस अब जो हमने डिस्कस करेंगे, अभी जो हमने डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, इससे पूर्व जो घटना घटी है इसके बारे में। तो परमानेंट सेटलमेंट, मुझे ये बताइए, जो परमानेंट सेटलमेंट रहे इसे और किसी नाम से जाना जाता था, बताना। इंट्रोड्यूस बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, किसके द्वारा ये जो कि इंट्रोड्यूस करवाया गया था? ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था कर्नवालिस के द्वारा। ऑप्शन कर्नवालिस, ऑप्शन डी तो राइट आंसर यही है। क्लियर। इसे और भी क्या कहा जाता था? परमानेंट सेटलमेंट कह लो या फिर जमींदारी प्रथा भी कह लो, एक ही बात है। ऑल्सो ये है जमींदारी प्रथा, जमींदारी सिस्टम। क्लियर इतनी सी बात। तो बात करें, ये लाया गया था कौन सी ईयर में जानते हो? ये है 1793 में। ध्यान में रखना, परमानेंट सेटलमेंट 1793 की बात है। ये लाया था कर्नवालिस ने, जमींदार प्रथा भी कहा जाता था एंड इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी कौन सी प्लेस में? ध्यान में रखिएगा, ये नोट करना। एक तो रहे बिहार में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ नहीं, जो कि बिहार, उड़ीसा, बंगाल एंड और क्या रहे, बिहार, उड़ीसा, बंगाल एंड मध्य प्रदेश में एंड उत्तर प्रदेश में। इसी प्लेस पर ये लाया था जो कि परमानेंट सेटलमेंट, जिसे जमींदारी सिस्टम कहा जाता है ना। एंड इन्होंने भी इंट्रोड्यूस करी थी, जो कर्नवालिस रहे ना, इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी, क्या इंट्रोड्यूस करी थी? एक दारोगा सिस्टम करके इन्होंने एक इंट्रोड्यूस करी थी। दारोगा सिस्टम पता ही होगा ना, दारोगा सिस्टम। दारोगा सिस्टम को इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी, रिप्लेसिंग जो जमींदारी थानेदार था ना, जमींदारी थानेदार, इन्हें जो कि रिप्लेस करके इन्होंने दारोगा सिस्टम को इंट्रोड्यूस करी थी। क्लियर इतनी सी बात। तो और बात करें किसके बारे में, देखते हैं और क्या रहे, डिटेल में देखते हैं। द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस बाय द लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया था। द परमानेंट सेटलमेंट वाज ए लैंड रेवेन्यू सिस्टम इम्प्लीमेंटेड बाय द ब्रिटिश, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापना करवाया, जो कि लाया गया था 1793 में, अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा। दिस सिस्टम मार्क द सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू इन द इंडिया एंड पर्टिकुलरली इन द बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ध्यान में रखिएगा, मतलब जो हमने बात करें, जो कौन से प्लेस रहे, जो मध्य प्रदेश रहे एंड उत्तर प्रदेश, यहाँ बहुत ही कम देखने को मिला था। सबसे ज़्यादा जो रहे बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंसेस में। क्लियर इतनी सी बात। और इसके बाद ये तो रहे परमानेंट सेटलमेंट। हमने ऐसे तीन जो कि हमने डिस्कस करते हैं, एक तो रहे जमींदारी सिस्टम और एक रहे रोयटवारी सिस्टम, ये भी हमने डिस्कस करेंगे। रियोटवारी, RYOT, रियोटवारी सिस्टम एंड और एक क्या आ रहा है, रियोटवारी सिस्टम और एक महलवारी सिस्टम।
महलवारी सिस्टम। ये जो रियोटवारी सिस्टम रहे ये किसने लाई थी ये बताना, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये जो लाया था वो है किसने, जो कि रियोटवारी सिस्टम वो है मुनरो। ध्यान में रखिएगा, मुनरो एंड रीड इन्होंने लाया था जो कि रियोटवारी सिस्टम। एंड फिर ध्यान में, रियोट मतलब जानते हो, रियोट मतलब है फार्मर, रियोट मतलब है फार्मर या फिर पीजेंट भी कह लो। पीजेंट मतलब फिर फार्मर है। क्लियर। तो ध्यान में रखिएगा, द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस बाय कॉर्नवालिस। द परमानेंट सेटलमेंट वाज ए लैंड रेवेन्यू सिस्टम इम्प्लीमेंटेड, ये तो हमने डिस्कस करी 1793 अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नर जनरल जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। दिस सिस्टम मार्क द सिग्निफिकेंट, ये तो हमने डिस्कस करी। तो ये मुनरो एंड रीड था। और इसके बाद जो महलवारी सिस्टम रहे ये लाया था किसने, वो है हॉल्ट मैकेंजी ने। वो भी डिस्कस करेंगे, देखते हैं क्या आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। रियोटवारी सिस्टम ये देख सकते हो, रियोटवारी सिस्टम वो हमने अभी आपको बताया। ये कौन सी सिस्टम था, रियोटवारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन व्हिच ईयर, ये 1820 की बात है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1820। ये रियोटवारी सिस्टम किसके द्वारा, वाई मुनरो एंड रीड, मुनरो एंड रीड के द्वारा। रियोट का मतलब क्या है, रियोट का मतलब यही है कि पीजेंट। क्लियर, रियोट का मतलब है पीजेंट। एंड ध्यान में रखिएगा ये एक लैंड रेवेन्यू था। सो ध्यान में रखना ये एक लैंड रेवेन्यू जो कि पेड करी जाती थी। एंड कौन सी प्लेस में, मद्रास रीजन यानी तमिलनाडु में ये लाया गया था। तमिलनाडु सेक्शन जो आंध्र प्रदेश वहाँ रहे सेक्शन में। क्लियर, साउथ इंडिया में ये लाया गया था। किसने, ये एक लैंड रेवेन्यू जो कि पेड करी जाती है डायरेक्टली टू दी स्टेट, डायरेक्ट जो कि स्टेट को ये डायरेक्ट ये लैंड रेवेन्यू पे करवाया जाता था। रियोटवारी सिस्टम 1820 जो कि किसने लाया था, वो है मुनरो एंड रीड। एंड रियोट का मतलब है पीजेंट। क्लियर। एंड इसके बाद जो महलवारी सिस्टम रहे, महलवारी सिस्टम ये 1822 में लाया गया था। ध्यान में रखना महलवारी सिस्टम। एंड वाई हॉल्ट मैकेंजी एट पंजाब प्रोविंसेस में। ध्यान में रखिएगा, रेवेन्यू वाज कलेक्टेड वाई विलेज जो हेडमैन रहे ना, ये विलेज हेडमैन के द्वारा कलेक्ट करी जाती थी। क्लियर सारे के सारे, देखते हैं डिटेल में क्या रहे। सो द रियोटवारी सिस्टम क्या रहे, वाज इंट्रोड्यूस करवाया गया था जो कि सर थॉमस मुनरो के द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया था इन ईयर 1820 में। व्हेन ही बिकम द गवर्नर ऑफ मद्रास की, जो कि मद्रास की गवर्नर थे तभी के टाइम में। ध्यान में रखिएगा, मद्रास में लाया गया था। एंड थ्रू द सिस्टम वाज डेवलप्ड, जो कि डिवाइस करवाया गया था। सिस्टम वाज डिवाइस ईयरली और बाय द कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के द्वारा ये फिर से जो कि मॉडिफाई करवाया गया था। मुनरो इन दी 18th सेंचुरी की टाइम है। ध्यान में रखिएगा, दिस सिस्टम 18th सेंचुरी मतलब तो आपको बताया ना 1820 में ये लाया गया था, है ना। ये कौन सी ईयर में, 1820 में जो रियोटवारी सिस्टम, तो यहाँ तो लिखी गई है। एंड जो कि मुनरो इन द लेट जो कि 1800 सेंचुरी, दिस सिस्टम जो कि एस्टेब्लिश ए डायरेक्ट लैंड रेवेन्यू कलेक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द कल्टिवेटर के बीच में डायरेक्ट जो कि ये रेवेन्यू कलेक्ट की जाती थी। सबसे ज़्यादा जो कि कलेक्शन होने वाला है, ये तो स्वाभाविक है। हु आर रिकॉग्नाइज आज द जो कि ओनर्स ऑफ द लैंड। क्लियर। तब बात करें इसके बारे में 1820 और रियोटवारी सिस्टम एंड महलवारी सिस्टम, तो आपको बताया महलवारी सिस्टम पूछे तो महलवारी सिस्टम 1822 की बात है। एंड जो हमने अभी डिस्कस करी जो परमानेंट सेटलमेंट यानी जो जमींदारी प्रथा था, परमानेंट सेटलमेंट, ये है कौन सी ईयर, 1700, तो 1793 की बात है। क्लियर। किसने लाया था परमानेंट सेटलमेंट, जो रहे कॉर्नवालिस लाया था। एंड फिर रियोटवारी सिस्टम किसने लाई है, वो है थॉमस मुनरो एंड रीड जो रहे अलेक्जेंडर कैप्टन रीड रहे। एंड जो 1822 ये तो रहे महलवारी सिस्टम। ध्यान में रखिए, महल का मतलब जानते हो ना, महल का मतलब है कोई भी एक मतलब विलेज रहे ना, विलेज को महल कहा जाता था। क्लियर, सारे के सारे ध्यान में रखिए। ये नॉर्थ वेस्ट ये असल में लाया गया था कहाँ, जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस रहे यानी 8 पंजाब रीजन में, 8 पंजाब। क्लियर, देखते हैं नंबर 3 में क्या आ रहा है।
नंबर 3 पर क्या आ रहा है, हु हैज़ लीडर ऑफ द फाई का रिवोल्ट, बताना जो फाई का रिवोल्ट रहे कौन से प्लेस में रहे फाई का रिवोल्ट, पहले मुझे ये बताना। फाई का रिवोल्ट ये उड़ीसा में देखने को मिल रहा था, उड़ीसा में। फिर बात करें उड़ीसा की खोर्धा में किसने ये लीड कर रहे थे, हु वाज द लीडर ऑफ द फाई का रिवोल्ट, मुझे ये बताइए कौन सी ईयर रहे, कौन सी ईयर में ये फाई का रिवोल्ट देखने को मिल रहा था। ये है 1870 में। काफ़ी चर्चा भी ये उठने को लगता है, मतलब ये जो कि फास्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट पूछे तो ये है फास्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट जो फाई का रिवोल्ट रहे, बट हालांकि इसे मान्यता नहीं दी गई है, ध्यान में रखिएगा। ये है बख्शी जगबंधु जो कि लीड कर रहे थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बख्शी जगबंधु। क्लियर। 1870 में फाई का रिवोल्ट फर्स्ट कौन सी प्लेस में हुआ था, एट उड़ीसा की खोर्धा में। क्लियर इतनी सी बात। एंड फिर बात करें बख्शी जगबंधु, सिर्फ तो लिखे है, इसका नाम पूरी नाम है बख्शी जगबंधु विद्याधर, विद्याधर। क्लियर। तो आइए देखते हैं डिटेल में इनके बारे में क्या बताया गया है। द लीडर ऑफ फाई का रिवोल्ट 1870 की बात है, वज बख्शी जगबंधु विद्याधर। एट द चीफ जो कि चीफ ऑफ द आर्मी जो कि खोर्धा की जो कि चीफ आर्मी थे, जो कि किंगडम ही लेड द फाई को मिलिट्री जो कि एगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी के एगेंस्ट में लेड कर रहे थे कंपनी टू प्रोटेस्ट द ब्रिटिश जो कि ऑपरेसिव पॉलिसी एंड देन द एक्सटोनेट करना प्रैक्टिस एगेंस्ट जो कि एगेंस्ट द फाई का। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एंड ये फाई का मतलब जो कि फार्मर, यानी जो फाई का जो भी रहे मतलब जो कि फार्मर को कहा जाता था, ध्यान में रखिएगा। एंड जो कि खोर्धा के राजा के अंडर में जो काम करते थे। एंड 4 पर क्या रहे, हु तो नहीं, हो एंड मुंडा अपराइजिंग, ध्यान में रखना ये इंपॉर्टेंट है। हो एंड मुंडा अपराइजिंग रिवोल्ट वाज लीड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, किसके द्वारा लीड करी गई थी हो एंड मुंडा अपराइजिंग। बस आपको तो ऑप्शन में ही आंसर तो पता चल रहा है कि ये कौन से आंसर हो सकता है, ये बिरसा मुंडा ने। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिरसा मुंडा। जो इनके गांव का नाम जो उल्ली हाथू ऐसे करके रहे ना, उल्ली हाथू। और फिर बात करें इनके माँ का नाम जो कि करामी था, है ना, भूल गए बताना, करामी मुंडा। एंड फादर का नाम सुगाना मुंडा, सुगाना मुंडा। इनके लिए एक टॉपिक भी रहे जो 4th क्लास या फिर 5th क्लास में रहे, मुझे ठीक से याद नहीं वो रहे फिर भी। तो फिर बात करें जो कि करामी मुंडा एंड सुगाना मुंडा इनकी फादर एंड मदर थे। तो और क्या बात करें, इनकी घर कहाँ रहे, यानी ये जो रिवोल्ट है ना, बस रिवोल्ट के बारे में डिस्कस करें तो ये जो रिवोल्ट जो कि अब असल में मुंडा एंड जो हो अपराइजिंग रहे, ये रिवोल्ट जो कि देखने को मिल रहा था झारखंड में, रांची झारखंड से शुरुआत हुए थे, जो कि रांची एंड सिंहभूमि कहा जाता है, सिंहभूम वहाँ से शुरुआत हो रहा था, ध्यान में रखिएगा। एंड जिसे भी और क्या कहा जाता है, उलगान अपराइजिंग कहा जाता है, उलगुलान अपराइजिंग इसे कहा जाता है। क्लियर इतनी सी बात। एंड तो ध्यान में रखिएगा उलगान अपराइजिंग एंड एंड स्टार्टेड इन रांची, ये जो कि रांची झारखंड में जो कि सिंहभूम में ये शुरुआत करवाया गया था। एंड ये जो रिवोल्ट एग्नेस्ट किसके एग्नेस्ट में था जानते हो, डिक्कूस। डिक्कू का मतलब क्या है, डिक्कूस का मतलब यही है कि आउटसाइडर, इसका मतलब है आउटसाइडर, जो ब्रिटिशर्स रहे इसे डिक्कू कहा जाता था इनकी लैंग्वेज में। तो और बात करें इनके लिए और एक भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि इनके जो जन्म रहे ना वो है 15 नवंबर को, 15 नवंबर 1875 में। इसी डेट पर यानी जो 15 नवंबर पर इसी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है जनजातीय गौरव दिवस, और इसी डेट ही जो कि झारखंड डे है। ध्यान में रखिएगा ये बातें सारे के सारे। एंड इनकी जो डेथ कैसे हुए जानते हो, डेथ जो कि 1900 में हुए। इनकी एक दोस्त था, इनके एक फ्रेंड था, इसका नाम है अमूल्य था। इन्होंने क्या करी थी, जो पॉइजन इंजेक्शन देकर इन्हें हत्या कर दी थी। ध्यान में रखिएगा, मतलब इनकी एक दोस्त था वो हत्या करी थी, देख रहे हो ना, 1900 जो कि 1900 में इनकी डेथ है। बस सारे के सारे बातें आपको तो बता दी। देखते हैं आगे। द
हो एंड मुंडा अपराइजिंग, द हो एंड मुंडा अपराइजिंग जो कि वाज लीड बाय बिरसा मुंडा के द्वारा लीड करवाया गया था। एक्सप्लेनेशन जो कि व्हाइल द इनिशियल हो अपराइजिंग वेयर लेड बाय द राजा जो कि फरहद, जो कि राजा फरहद, द मूवमेंट लैटर बिकम द सिनोनिम्स विद द बिरसा मुंडा के नाम से रखी गई है। वाज जो कि सेपरेट द रिबेलियन एगेंस्ट द ब्रिटिश रूल एंड इन द एक्सप्लोइटेशन ऑफ द छोटा नागपुर रीजन। क्लियर, वहाँ जो कि ये देखने में मिल रहा था। क्लियर सारे के सारे। तो देखते हैं क्या आ रहा है नेक्स्ट में। नंबर 5 संथाल रिबेलियन, देखते हैं जल्दी जल्दी कवर करते हैं। संथाल रिबेलियन वाज लेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, संथाल रिबेलियन ये लीड करवाया गया था किसके द्वारा, सिद्धो एंड कान्हू। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सिद्धो एंड कान्हू। ध्यान में रखिएगा, सिद्धो एंड कान्हू के द्वारा संथाल रिबेलियन लीड करवाया गया था। फिर मुझे ये बताइए, जो असल में जो संथाल है ना, जो संथाली ट्राइब रहे, संथाली जो ट्राइब रहे इंडिया में, जो कि तीसरी लार्जेस्ट रहे, तीसरी लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया। क्लियर, इतनी सी बात, तीसरे लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया। फिर जो कि ये किसने शुरुआत करी थी, वो है सिद्धो एंड कान्हू। क्लियर, एंड कौन सी ईयर में संथाल रिबेलियन, ये है 1855, 1855 एट झारखंड रीजन में, झारखंड रीजन में। क्लियर, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे, सिद्धो एंड कान्हू ने जो कि ये शुरुआत करी थी। क्लियर, देखते हैं और क्या आ रहा है नेक्स्ट में। द संथाल रिबेलियन स्टार्टेड, एंड ये मुझे बताना सबसे लार्जेस्ट जो कि ट्राइब कौन सी है, क्या भील ट्राइब, बताना क्या मैं सही हूँ, भील ट्राइब क्या सबसे लार्जेस्ट है। तो संथाल रिबेलियन जो कि स्टार्टेड, एंड बताना गोंड ट्राइब, गोंड ट्राइब कौन सी प्लेस में सबसे ज़्यादा है मुझे बताना। जो कि संथाल स्टार्टेड बाय द जो कि मुर्मू ब्रदर, दोनों ब्रदर हैं, एक तो रहे सिद्धो कान्हू, इसका टाइटल है मुर्मू, सिद्धो कान्हू। ध्यान में रखिएगा, चांद एंड भैरव इन 1855 वाज एगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एगेंस्ट में एंड द अपराइजिंग जमींदार सिस्टम के एगेंस्ट में। एंड जो कि सिद्धो एंड कान्हू जो कि वेयर द चीफ लीडर ऑफ द संथाल रिबेलियन, लीड द संथाल कम्युनिटी इन देयर अपराइजिंग एगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6 में क्या आ रहा है। हु रोड द नील दर्पण, मुझे बताइए नील दर्पण, असल में नील दर्पण, असल में ये जो इंडिगो रिवोल्ट रहे ना, हिस्ट्री में आपको दोनों बार एक इंडिगो रिवोल्ट देखने को मिलने वाला है। बता रहा हूँ आपको, जब गांधी जी ने रहे, जो 1917 की बात है, जो चंपारण में जो 3 काठिया ऐसे करके ना, 3 काठिया एक सिस्टम चल रहा था, जिसमें आपको मतलब सारे के ज़मीन में से जो कि 20% ज़मीन में आपको नील जो कि नील की खेती करने होगा, एंड देन ऐसे जो कि इनके ऊपर बाध्यता था। ध्यान में रखिएगा। एंड जो कि 1917 वो तो रहे क्या रहे, चंपारण आंदोलन, वहाँ जो गांधी जी ने जो कि गांधी जी के द्वारा ये समाधान करवाया गया था। फिर ये क्या आ रहा है, नील दर्पण, ये भी एक इंडिगो रिवोल्ट है। इससे पूर्व एक देखने को मिल रहा था इंडिगो रिवोल्ट, नील दर्पण नाम करके एक बुक भी लिखी गई है इसके ऊपर में, नील दर्पण। बस किसने लिखी है मुझे ये बताना, ये लिखी है जो कि नील दर्पण के ऊपर में, ये है दीनबंधु मित्रा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दीनबंधु मित्रा ने ये लिखी है। क्लियर, असल में जो इंडिगो रिवोल्ट रहे, ये जो लीड करवाया गया था ना, किसके द्वारा, वो है दिगंबर विश्वास एंड और कौन रहे, विष्णु चरण विश्वास। देखते हैं वो भी नेक्स्ट क्वेश्चन में रहे, देखते हैं। द प्ले नील दर्पण अबाउट द इंडिगो रिवोल्ट वाज रिटन बाय दीनबंधु मित्रा। इट इज द बंगाली ड्रामा दैट वाज रिटन बिटवीन द 1858 टू 1859 के बीच में। द पब्लिश्ड इन 1860 में पब्लिश करवाया गया था, जो कि पटेनिंग द सीवियर जो कि एक्सप्लोइटेशन कैसे किया जाता था, एंड ऑपरेस द फोर्स बाय द बंगाली जो फार्मर रहे, इनके लिए कैसे फोर्स किया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा एट द लैंड ऑफ द इंडिगो प्लांटर्स। क्लियर, नेक्स्ट। एंड नंबर 7 पर क्या आ रहा है, इंडिगो रिवोल्ट वाज लीड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यही है ना, अभी डिस्कस करी, दिगंबर विश्वास एंड जो कि विष्णु चंद्रा नहीं है, विष्णु चरण ही होगा, CHARAN।
विष्णु चरण विश्वास, ध्यान में रखिएगा, इन्हीं दोनों के द्वारा ये लीड करवाया गया था, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बोथ एंड बी एंड सी। क्लियर, देखते हैं तो क्या रहे, द इंडिगो रिवोल्ट जो कि वाज लीड बाय दिगंबर विश्वास एंड विष्णु जो कि विश्वास रहे इन्हीं के द्वारा, एंड जो कि और क्या रहे, द ब्रदर वेयर प्रोमिनेंट फिगर इन द विजेंट अपराइजिंग एग्नेस्ट द जो कि फोर्स कल्टीवेशन ऑफ द इंडिगो, ध्यान में रखिएगा, बंगाल इंडिया ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी के टाइम में। नेक्स्ट नंबर 8, मोपला अपराइजिंग, मुझे बताइए जो मोपला अपराइजिंग रहे ये 1836 की बात है, वाज हेल्ड इन विच रीजन, कौन से रीजन में हो रहा था, ये हो रहा था मलाबार रीजन, यानी मलाबार कोस्ट कहाँ रहे मुझे बताना, कोरोमंडल तट कहाँ रहे, तमिलनाडु में रहे, ये कोरोमंडल तट तमिलनाडु में रहे, मलाबार तट ये केरला में रहे। केरला को क्या कहा जाता है, मसला की जो कि बाग कहा जाता है, यानी जो क्या रहे, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी जो कि सारे जो मसला रहे वो मिलते थे। एंड फिर बात करें एंड जो केरला की जो कोझिकोड रहे ना, केरला की कोझिकोड कौन सी प्लेस की रही, कोझिकोड जो स्पाइस की बागान कहा जाता है ना। तो मालाबार, ध्यान में रखिएगा, मालाबार जो कि ये केरला में रहे, मालाबार रीजन में ये मोपला अपराइजिंग देखने को मिल रहा था। क्लियर है इतनी सी बात। तो और बात करें किसके बारे में, बस इतना ही ध्यान में रखिए, केरला में हो रहा था ना, 1836 की बात है। नेक्स्ट, द 1836 मोपला अपराइजिंग along with the subsequent जो कि रिवेलियन थ्रू द 19th and 20th yearly and century took place in the Malabar region of केरला में। अब द मोपला जो कि वेयर द मुस्लिम जो कि मुस्लिम जो टेनेंट्स रहे हु रिवोल्टेड एग्नेस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल जो अथॉरिटी एंड देन द एक्सप्लॉयटेशन जो हिंदू लैंड लॉर्ड रहे इसके एग्नेस्ट में जो कि ये लीड कर रहे थे, जो कि ये कर रहे थे मोपला रिवेलियन एंड नोन एज द जेनमिस हु वेयर जो कि बैक्ड बाय द ब्रिटिश। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9, अहोम रिवोल्ट। अहोम रिवोल्ट बताना कौन सी इन 1828 में देखने को मिल रहा था, इन विच प्लेस, कौन सी प्लेस में अहोम रिवोल्ट देखने को मिल रहा था, ये है आसाम वाला सेक्शन में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आसाम। कौन से ईयर में, 1828 में अहोम रिवोल्ट, ध्यान में रखिएगा, आसाम में। एंड बात करें ये जो लीड करवाया गया था किसके द्वारा, ये है गोमधर कन्वर, ध्यान में रखिएगा, गोमधर कन्वर। देखते हैं नेक्स्ट में, द अहोम रिवोल्ट 1828 टुक प्लेस इन आसाम विद द सेंट्रल जो कि फोकस ऑफ द शिवसागर डिस्ट्रिक्ट एंड देन द एडवांसिंग जो कि टुवर्ड्स द ब्रिटिश स्ट्रॉन्ग होल्ड एंड जो कि रंगपुर द रिबेलियन लीड बाय द गोमधर कन्वर एंड साउथ टू रेजिस्ट ब्रिटिश अनेक्सेशन फॉलोइंग द फर्स्ट एंग्लो बुर्मिश जो कि वार के टाइम में। नेक्स्ट नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन, पागलपंथी रिवोल्ट। एक पागलपंथी नाम करके एक डांस रहे, जानते हो कौन सी स्टेट की है, छत्तीसगढ़ की है। कैसे हमने याद रखी थी जानते हो, बस रहने देते, जो कि हेल्ड इन हुई ईयर, कौन सी ईयर में हुए थे, ये हुए थे 1825 में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 1825। एंड लीडर कौन था, लीडर पूछे तो वो है करम शाह एंड टीपू शाह। क्लियर। एंड असल में ये पागलपंथी तो था जो कि छत्तीसगढ़ की रहे। एंड ध्यान में रखिएगा, फिर और भी काफ़ी बातें याद आ रहे, बता दूँ आपको। पागलपंथी ऐसे रहे जैसे कि अक्सर सुआ कर्म, बस आपको बता रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, अक्सर सुआ कर्म ना करके पागलपंथी करता है। एंड अक्सर सुआ काम ना करके गेंडिया मारता है और पागलपंथी करता है और शैला के नीचे झूमर के नीचे शैला के सब जो कि झूमर डांस शैला के नीचे झूमर डांस करते हैं, है ना, ऐसे रहे ट्रिक। बस याद रखना कैसे भी करके, हमें तो बस याद रखना है और क्या है। पागलपंथी हो गया, राउट हो गया, एंड देन राउट नहीं, पागलपंथी हो गया, कर्मा डांस हो गया, एंड देन वो सारे के सारे ऑब्जर्व करी जाते हैं। फंडावनी हो गया, वो छत्तीसगढ़ की है। पागलपंथी जो कि रिवोल्ट जो कि टुक प्लेस इन अराउंड 1825 तक कंटिन्यूड था, 1830 तक चल रहा था, एंड 1850 अंडर द लीडरशिप ऑफ द टीपू शाह एंड इन द जो कि मेमनी सिंह एंड देन द शेरपुर रीजन ऑफ बंगाल। द मूवमेंट वाज प्रेजेंट अपराइजिंग एग्नेस्ट द ऑपरेसिव जो कि टैक्सेस एंड लॉ जो कि रहे इम्पोज बाय द लैंड लॉर्ड
के द्वारा इम्पोज करवाया गया था एंड द ब्रिटिश कॉलोनियल जो रहे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, आपके दोस्त के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।